रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सालों से अपने शांत माहौल, अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम अचानक से अपना रूप बदलने लगा। गर्मी असहनीय होती जा रही थी, फसलें सूखने लगी थी, नदी और कुएं प्यासे लग रहे थे। इस गांव के लोगों ने ऐसी गर्मी पहली बार ही देखी थी। पूरा दिन गर्म लू चलती थी। गांव के लोग अपने घरों से तभी निकलते थे जब कोई जरूरी काम होता था। रामपुर गांव के बीच में एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष था, जहां पर कुछ गांव वाले गपशप किया करते थे। अरे शंभू काका, इस बार तो गर्मी बहुत ज्यादा ही पड़ रही है। पहले कभी भी ऐसी गर्मी नहीं आई है, लेकिन इस बार की गर्मी का कोई जवाब नहीं है शंभू काका। हाँ लखन, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। रामपुर गांव में पहाड़ों के बीच एक गुफा थी कि उसी गुफा में साधु महाराज रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु थे। कुछ लोगों ने उन्हें साधु कहा और कुछ ने फकीर समझा, लेकिन असल में वो एक व्यक्ति थे। उनका नाम महात्मा हीरानंद था, जो वर्षों से पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे। वे अपने तप से पहाड़ों की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे, लेकिन इस बार का मौसम इतना विकराल रूप ले चुका थी कि उनकी सहन शक्ति भी चूकने लगी थी। हे प्रभु, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर की समस्त शक्तियाँ सुख सी गई हैं। इस प्रचंड गर्मी में भी मैंने सदा उपवास रखा और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है। हे प्रभु, अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। भयंकर गर्मी से साधु महाराज जी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्सों में सूरज की रोशनी फैली हुई थी। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर भी धूप में खड़ा रहता तो पसीने से तरबतर हो जाता। पहाड़ी हिस्सों के तालाब और नदी भी सूखने के कगार पर है। रामपुर गांव में ही सोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। सोहन लकड़हारे के परिवार में सोहन की पत्नी नंदनी और 12 वर्ष की बेटी माया थी। सोहन प्रतिदिन जंगल जाता था। और जंगल में लकड़ी काटता था। लकड़ियों से ही सोहन की रोजी रोटी चलती थी। सोहन हर दिन की तरह जंगल जाने के लिए अपने घर से निकलता है, लेकिन ये दिन बाकी दिनों से अजीब था। गांव में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। न ही चिड़ियों की चहकने की आवाज, न ही कोई शोर शराबा, सब कुछ शांत था। अरे आज कोई गांव में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। गांव में पहले तो कभी भी ऐसा सन्नाटा नहीं देखा मैंने। सोहन इतना बोलकर जंगल की तरफ चल देता है। और जंगल पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। गर्मी इतनी तेज पड़ रही थी और साथ में गर्म लू भी अपना प्रकोप दिखा रही थी। लकड़ियों को काटकर सोहन अपने घर आता है। अरे भाग्यवान, आज गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। गांव में कोई भी दिख ही नहीं रहा है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में पंखा चलाकर ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं और एक हम लोग हैं इस बिलबिलाती धूप में पसीने से तड़प रहे हैं। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। हमारे पास जब पैसे होंगे तब मैं भी पंखा लगवा दूंगा। भाग्यवान, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। सभी ने मिलकर भोजन किया। और रात को सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन सोहन सो ही नहीं पाता है। हे प्रभु, अब ये गर्मी अब सही नहीं जा रही है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। गर्मी बहुत तेज होने के कारण सोहन अपने घर के बाहर निकलकर अपने चबूतरे पर बैठ जाता है। हे प्रभु, अब ये गर्मी अब सही नहीं जा रही है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन काल में पहली बार ही देखी है। सुबह होते ही सोहन जंगल के रास्ते पर चल देता है।
रास्ते में सरपंच जी मिलते हैं। अरे सोहन, जंगल की ओर जा रहे हो? हाँ हाँ सरपंच जी, मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। सोहन, लकड़ी काटने मत जाना, क्योंकि अब सरकार ने जंगल काटने पर रोक लगा दी है। अगर किसी ने भी जंगल की लकड़ी काटी तो उसे आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। सोहन मायूस होकर अपने घर लौट आता है। क्या हुआ, आप लकड़ी काटने जंगल नहीं गए? हाँ भाग्यवान, हमारा नसीब ही खराब है। क्या हुआ है जी? अब जंगल में लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटेगा तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? अब आपके पास कोई काम ही नहीं है तो घर कैसे चलेगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कल काम की तलाश करूंगा। अगर भगवान की इच्छा रही तो मुझे जल्द ही काम मिल जाएगा। अगले दिन सोहन लालू सेठ के घर जाता है। अरे मालिक, मुझे कोई काम दे दो। क्या हुआ सोहन, लकड़ी काटना बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं मालिक, अब जंगल में लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटेगा तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। अगर आप मुझे कोई काम दे तो बड़ी ही मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, अब समझा। मैं गांव में किसी को भी कुछ भी जरूरत होती है, अब चल दो सेठ के घर, वो हमारी मदद कर ही देंगे। मैंने तो सबका ठेका ही ले लिया हो। चले जाओ, यहाँ से कोई काम वाम नहीं मिलेगा। बड़े आए काम दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। चल निकल भिखारी कहीं का। सोहन शर्मिंदा होकर चला जाता है। सोहन चलते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे कहीं पर भी कोई भी काम मिल नहीं रहा है। मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? मैंने नंदनी से वादा किया था, मैं कोई न कोई काम ढूंढ ही लूंगा। हे प्रभु, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घर का राशन भी खत्म होने ही वाला है। ज्यादा देर हो जाने के कारण सोहन अपने घर की ओर चल देता है। आप इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? भाग्यवान, मैं काम मांगने गया था लेकिन मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला है। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। अब क्या होगा हमारा? अब जो भी होगा भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगा भाग्यवान। गर्मी और भी विकराल रूप लेने लगी। गांव के आसपास की नदी, तालाब, पेड़ पौधे, फसलें सब सूखने लगे थे। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। अरे सुनते हो, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है और हमारी बेटी माया की तबीयत बहुत खराब हो रही है। भाग्यवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। आप अपने जिगरी दोस्त रवि से कुछ पैसे मांग लीजिए। रवि भैया हमारी मदद जरूर करेंगे। भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, रवि हमारी मदद जरूर करेगा। मैं अभी रवि के घर जाता हूँ। सोहन रवि के घर की ओर चल देता है। सोहन ने रवि का दरवाजा खटखटाता है। अरे रवि भैया, मेरी मदद कर दो। मेरा बेटी बुखार से तप रही है। अगर उसे सही समय से इलाज न मिला तो उसकी हालत और भी गंभीर हो जाएगी। अरे सोहन भाई, मैंने अभी इसी महीने में अपने घर में एसी लगवाई है। घर में जो भी पैसे थे वो सब एसी में इन्वेस्ट हो गए हैं। मैं अभी तुम्हारी की मदद नहीं कर सकता हूँ। अरे सोहन, मुझे रवि मेरे प्रिय मित्र, मेरी तुमसे ही आशा थी। कृपया कर मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिससे मैं अपने मुन्नी का इलाज करा सकूं भाई। अरे सोहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ। मैं अभी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। अब तुम जा सकते हो। क्या हुआ? सोहन पैसे मांगने आया था। पैसे तो पेड़ पर लगते हैं जो तोड़ कर दे दूं। अरे वो तो आपका बहुत अच्छा मित्र है, उसने तो आपकी हर परिस्थिति में मदद की है। हाँ की होगी, लेकिन मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो हर गरीब की मदद करता फिरूं। वैसे भी अब मैं सिर्फ दोस्ती अपनी बराबरी वालों से ही करता हूँ। इनके जैसे भिखारी रोज मिलते पैसे दे दो किया करते। मैं हर किसी भिखारी को तो पैसे नहीं दे सकता हूँ ना भाग्यवान। अरे ईश्वर का खौफ है भी या नहीं, मुसीबत आते देर नहीं लगती है। कहीं ये घमंड आपका चूर चूर न हो जाए। अरे भाग्यवान, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ये कोई घमंड की बात नहीं है। मेरे पैसे हैं, मेरा मन, मैं किसी को दूं या न दूं तुम चिंता मत करो। आप भूल रहे हैं कि रावण का भी घमंड नहीं चला था, तो आप क्या चीज है ईश्वर के आगे। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। सोहन जब अपने घर पहुंचता है। अरे सुनते हो, मुन्नी का सर आग से तप रहा है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमारा मुन्नी हमें छोड़कर चली जाएगी। अरे मर रही तो मरने दो न भाग्यवान, आखिर इसे भी पता चले कि गरीब बाप के घर में पैदा होने का दुख।
भाग्यवान, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई भी पैसे देने को राजी नहीं है। मेरे मित्र रवि ने भी पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे अपने मुन्ने का इलाज कराऊं। मुखिया जी के पास जाइए ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सोहन बिना कुछ सोचे समझे मुखिया जी यहाँ चला जाता है। अरे मुखिया जी, मेरा बेटी बहुत भी बीमार है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जो मैं अपने बेटी का इलाज करा सकूं। घर परिवार सभी से पैसे मांगे लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की है। अब आप ही एक सहारा हो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं सूद समेत मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सही कहा तुमने सोहन, मुसीबत के समय पर कोई भी मदद नहीं करता है। घर परिवार दोस्त यार सब गरीबों से रुख मोड़ लेते हैं। लेकिन सोहन, मुझे भी माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता हूँ। इस समय कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा है जिससे मुझे की पैसे मिल सके। वैसे भी हर गरीब मेरे पास ही मुंह उठाकर आ जाता है पैसे मांगने के लिए। लेकिन सोहन, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ गया कि गरीब व्यक्ति का कोई भी नहीं होता है। अब जो भी होगा अब सब ईश्वर की इच्छा। सोहन पूरी तरह से टूट चुका था। निराश होकर सोहन अपने घर लौटता है। रास्ते में ही सोहन को एक पंडित जी मिलते हैं। क्या हुआ पुत्र, बहुत मायूस लग रहे हो। क्या बाबा जी, मैं मायूस ना हूँ तो क्या करूँ। क्या हुआ है बेटा। बाबा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। हर किसी से मदद मांगी घर परिवार, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। सोहन अपने साथ बाबा जी को अपने घर ले जाता है। भाग्यवान, मेरी किसी ने मदद नहीं की है, लेकिन ये बाबा जी बहुत ही विद्वान है, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके सोहन की बेटी को पहले जैसा कर दिया। पापा, मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। बाबा, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। इस दुविधा में मेरी किसी ने मदद नहीं की, लेकिन आप किसी फरिश्ते से कम नहीं है बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार सोहन के जीवन में सुधार आ गया था। अब सोहन और उसका परिवार अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर गरीब की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।